जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, जो रेडिएटर के आगे लगा रहता है। तो उसको अगर हम नीट एंड क्लीन रखें, पानी से जाके उसको क्लीन कराते रहें या उसको उसमें कीचड़ वगैरह नहीं जमने दें, खासकर मानसून्स में, तो वो क्या है, एफिशिएंटली काम करते रहेगा। तो मेरा केबिन का टेम्परेचर है और जल्दी डिज़ायर्ड लेवल से पे चला जाएगा, तो एसी का कंप्रेसर उतना देर बंद रहेगा। गाड़ी के अंदर में, जो डैशबोर्ड के अंदर में जो HVAC यूनिट होती है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, या जिसको हम लोग देसी भाषा में कूलिंग कॉयल या एवेपोरेटर भी बोलते हैं, वो अगर अंदर से एकदम साफ है तो अंदर में जल्दी से जल्दी जो आपका डिज़ायर्ड टेम्परेचर है, केबिन टेम्परेचर, वो अचीव होगा। तो फिर कंप्रेसर कुछ देर के लिए ऑफ होगा। कहने का अर्थ यह है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हीट एक्सचेंजर्स को क्लीन रखना, चाहे वो आगे के रेडिएटर के आगे का कंडेंसर हो, केबिन के अंदर का एवेपोरेटर हो, एवेपोरेटर के बाद कई गाड़ियों में फ़िल्टर्स लगे होते हैं, फ़िल्टर्स को समय समय पर रिप्लेस करते रहना। इससे क्या होता है कि आपका केबिन टेम्परेचर जो आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में रखता है या कंफर्टेबल टेम्परेचर पर रखता है, वो जल्दी अचीव होता है। और जब अचीव हो जाता है तो कंप्रेसर कट हो जाता है, और फिर जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ऑन होता है। तो जितने देर तक थियोरेटिकली कंप्रेसर बंद रहता है, उतने देर तक कुछ ना कुछ माइलेज में या आपके फ्यूल कंजम्पशन में कुछ गिरावट आती है। हेडसअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज का विषय है कि अगर आप अपनी गाड़ी में एसी चलाते हैं तो माइलेज पर क्या असर पड़ेगा। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दर्शकों ने ये जानना चाहा है, जब एसी गाड़ी में चलती है तो माइलेज का उससे क्या कनेक्शन है, माइलेज किस तरह से वो इफेक्टिवली काम करता है, या माइलेज क्या होता है, उसमें बढ़ता है या घटता है। एयर कंडीशनिंग को जब हम ऑन करते हैं तो एक कंप्रेसर द्वारा वो अंदर ठंडक आपको मिलती है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, तो कंप्रेस करेगा तो कुछ ताकत लगेगी, और जाहिर सी बात है ये ताकत जो है वो इंजन से ही आएगी। करीब करीब 15 साल 18 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी कंप्रेसर्स की, वो बहुत एफिशिएंट नहीं हुआ करती थी, और गाड़ी का एयर कंडीशनर ऑन करने के बाद जो यूज़र्स थे उनको एकदम नोटिसेबल, एकदम जो साफ साफ दिखता था, उतना पावर में कुछ कट दिखता था, कुछ कमी होती थी, कुछ गिरावट दिखती थी कि पावर कम हो गया, गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो गई। तो ये 15 साल पहले तक तो ये था। थोड़े टेक्नोलॉजी ऑफ एसी कंप्रेसर जो है उतनी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी, और एयर कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा लोड आज के कंप्रेसर के टेक्नोलॉजी के बनिस्बत डालता था। कि आज की जो टेक्नोलॉजी बहुत एफिशिएंट हो गई है, मुझे तो लगता है कि इतना एडवांसमेंट हुआ है एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर्स में कि अब बहुत सारी गाड़ियों में ड्राइव करते समय इसका असर बहुत कम समझ में आता है, बहुत कम। अगर 1000 सीसी इंजन एंड अबव की बात करता हूँ तो एसी कंप्रेसर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि इसका जो परफॉर्मेंस में जो असर दिखता है या गिरावट जो होती है, मतलब बहुत मिनिमल होती है, परंतु एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है एसी के कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो जैसा हमारे व्यूअर्स ने पूछा, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सर, जब तक एसी का कंप्रेसर चलेगा तब तक गाड़ी के इंजन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। पुरानी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पड़ता था, अभी के टेक्नोलॉजी में कम पड़ता है, काफ़ी कम पड़ता है, परंतु पड़ता है। क्या करें जिससे कि कंप्रेसर का लोड कम पड़े? तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है शक्ति जी कि अगर गाड़ी शुरू में अंदर से गर्म थी और थोड़ी देर चलने के बाद ठंडी हो गई, तो हम टेम्परेचर को उतने पे रखें, अंदर का जो टेम्परेचर जो कि रेड एंड ब्लू नॉब से या डिजिटल कंट्रोल से आप टेम्परेचर डिजिटली देख सकते हैं, उसको उतना पे रखें कि ठंडी हो गई तो मुझे इतनी की आवश्यकता है। तो उस टेम्परेचर पे अगर हम रखते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही उस टेम्परेचर को अचीव कर लेगा तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। जितने देर कंप्रेसर ऑफ रहेगा उतने देर कुछ इंजन पे लोड कम पड़ेगा। ब्लोअर की स्पीड, जो फ़ैन की स्पीड है, अगर उसको थोड़ी देर के बाद, शुरू में नहीं, थोड़ी देर के बाद अगर आपका केबिन ठंडा हो गया तो उसको कम कर देंगे, तो कंप्रेसर जो है कुछ लगातार नहीं चल के बीच बीच में कुछ देर के लिए ऑफ होगा। जितने देर ऑफ होगा, जितने देर कंप्रेसर बंद रहेगा, उतने देर कुछ फ्यूल की सेविंग होगी। कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में या कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में 2 हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, जो रेडिएटर के आगे लगा रहता है। तो उसको अगर हम नीट एंड क्लीन रखें, पानी से जाके उसको क्लीन कराते रहें या उसको उसमें कीचड़ वगैरह नहीं जमने दें, खासकर मानसून्स में,
तो वो क्या है, एफिशिएंटली काम करते रहेगा, तो मेरा केबिन का टेम्परेचर है वो जल्दी डिजायर्ड लेवल से पे चला जाएगा, तो एसी का कंप्रेसर उतना देर बंद रहेगा। गाड़ी के अंदर में जो डैशबोर्ड के अंदर में जो एचवैक यूनिट होती है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, या जिसको हम लोग देसी भाषा में कूलिंग कॉयल या एवेपोरेटर भी बोलते हैं, वो अगर अंदर से एकदम साफ है तो अंदर में जल्दी से जल्दी जो आपका डिजायर्ड टेम्परेचर है, केबिन टेम्परेचर, वो अचीव होगा, तो फिर कंप्रेसर कुछ देर के लिए ऑफ होगा। कहने का अर्थ यह है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हीट एक्सचेंजर्स को क्लीन रखना, चाहे वो आगे के रेडिएटर के आगे का कंडेंसर हो, केबिन के अंदर का एवेपोरेटर हो, एवेपोरेटर के बाद कई गाड़ियों में फिल्टर्स लगे होते हैं, फिल्टर्स को समय समय पर रिप्लेस करते रहना। इससे क्या होता है कि आपका केबिन टेम्परेचर जो आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में रखता है या कंफर्टेबल टेम्परेचर पर रखता है, वो जल्दी अचीव होता है, और जब अचीव हो जाता है तो कंप्रेसर कट हो जाता है, और फिर जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ऑन होता है। तो जितने देर तक थियोरेटिकली कंप्रेसर बंद रहता है उतने देर तक कुछ ना कुछ माइलेज में या आपके फ्यूल कंजम्पशन में कुछ गिरावट आती है, और माइलेज थोड़ा बढ़ जाता है, या किलोमीटर पर लीटर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो असर पड़ता है साहब, नई वाली टेक्नोलॉजी में कम पड़ता है, पुरानी वाली में ज़्यादा पड़ता था। मेरा अनुभव बोलता है डीजल गाड़ियों में और थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि डीजल गाड़ियों में लो एंड टॉर्क इंजन में ज़्यादा होता है। पेट्रोल गाड़ियों में डीजल के बनिस पर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, परंतु नए टेक्नोलॉजी में पहले की तुलना में कम असर होता है। मेरा ये मानना है कि ये कुछ कुछ टिप्स हमने दिया, उसको करेंगे तो थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ेगा, परंतु बहुत ज़्यादा फर्क अभी के नए के टेक्नोलॉजी की गाड़ी में बहुत ज़्यादा का अंतर प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ शक्ति जी, बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसलिए अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो कि मुख्य तौर पर आपको आज के समय में प्रदूषण से बचाता है, ऐसा नहीं है शक्ति जी कि आप शीशा उतार के नहीं, गाड़ी का ग्लास डाउन करके नहीं चला सकते। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती हो या बेरेबल गर्मी हो, परंतु आपको आज शीशा चढ़ाना पड़ता है डस्ट पोल्यूशन की वजह से। हमारे देश में बहुत ऐसे कम जगह है जहाँ पे आप बिना एयर कंडीशनिंग के गाड़ी को चला सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके चलते बहुत परेशान होने की आवश्यकता है। गाड़ी के सिस्टम्स को, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के जो हीट एक्सचेंजर्स हैं उसको साफ़ सुथरा अच्छे से वेल मेंटेन रखिए, तो ऑटोमेटिकली जो बेस्ट गाड़ी में टेक्नोलॉजी उस हिसाब से आपका कंप्रेसर कम से कम समय तक चलेगा और आपकी गाड़ी को अंदर अच्छा से कूल करके रखेगा, जिसका अनुकूल असर आपके माइलेज पे या किलोमीटर पर लीटर कंजम्पशन पे जरूर पड़ता है और पॉजिटिव असर पड़ता है। अशोक जी, क्या ये भी कुछ इसमें भी सच्चाई है, या ये सिर्फ भ्रम है कि अगर गाड़ी स्लो स्पीड में चलती है तो माइलेज कुछ ज़्यादा देता है, अगर गाड़ी बहुत हाई स्पीड में चलती है, हाईवे पे चलती है, तो माइलेज उसमें थोड़ा इफेक्ट करता है उसको? शक्ति जी, फिर मैं अपने दर्शकों से बोलूँगा कि हमारा एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो था इस पर, जो कि हमने क्लासरूम सेशन से भी बताया था और गाड़ी में भी दिखाया था कि अल्टीमेटली अगर आपको फ्यूल कंजम्पशन को बेहतर रखना है, बनाना है, तो गाड़ी को कम से कम आरपीएम पे चलाना है। आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट या रोटेशंस पर मिनट ऑफ द इंजन, मतलब एक मिनट में इंजन कितने बार घुमा। अगर आपको फ्यूल कंजम्पशन को अच्छा रखना है तो ऑफकोर्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम के रख रखाव के बारे में बताया गया, उसको रखिए, और कार को कम से कम इंजन आरपीएम पे चलाएं, चाहे गाड़ी कोई स्पीड पे हो, उसी हिसाब से गियर को चेंज करें ताकि जिस स्पीड पे आप चला रहे हैं उसमें आरपीएम कम से कम रहे। तो इससे आपके फ्यूल कंजम्पशन पे ज़्यादा बेहतर प्रभाव होगा, ना कि एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर को कम देर चलाने या उसमें बहुत ज़्यादा अपने एनर्जी या दिमाग लगाने से बहुत कोई लाभ मेरे हिसाब से नहीं। ज़्यादा बेहतर है कि आप एयर कंडीशनिंग के सिस्टम को एकदम वेल मेंटेन रखिए, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को के कंट्रोल्स को अच्छे से समझिए, और साथ साथ गाड़ी को जितने कम आरपीएम में ज़्यादा देर तक चला सकें, वही आपके माइलेज के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हेड्सअप ऑटो में हमने आज बताया कि अगर आप अपनी गाड़ी में एसी चला रहे हैं तो माइलेज से उसका क्या कनेक्शन है, और विस्तार से अपनी गाड़ी का एसी का रख रखाव आप कैसे करेंगे। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।